अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन लेंस, यानी लेंस में प्रतिबिंब का बनना। जैसे हम पहले वाले चैप्टर में दर्पण में प्रतिबिंब को पढ़े थे, अब यहाँ पर हम लोग लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको जानेंगे। लेकिन प्रतिबिंब बनाने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर चित्र बना दिया। यह आपका उत्तल लेंस को प्रदर्शित करता है या अवतल लेंस को प्रदर्शित करता है। इसमें कुछ बातें उसको आप जानिए। जैसे यह जो हो गया, या जो सीधी रेखा है, या इस लेंस में हो या उस लेंस में है, इसे हम प्रधान अक्ष कहते हैं। और यह जो लेंस के बीचे बीचे जो काल्पनिक रेखा है, उस लेंस में भी आप देख सकते हैं, इसे हम द्वारक कहते हैं। और लेंस के मध्य में एक बिंदु है जिसे हम O से सूचित किए हैं, उस लेंस में भी है, यह प्रकाश केंद्र होता है। और इसमें जो देख रहे हैं, इसका यह प्रथम फोकस है और इसका यह द्वितीय फोकस है, जिसे प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस भी कहते हैं। उसी तरह उसमें भी है। अब इन तमाम बातों को मैं लिखवाऊंगा। इससे पहले जो है आप लोग देखिए कि लेंस की फोकस, प्रकाश केंद्र, द्वारक, इस सब की परिभाषाएं क्या होती है। आप चित्र उतार लीजिए तो मैं फिर आपको लिखवाता हूं। अब हम इस चित्र से संबंधित कुछ बिंदु है जिसको हम परिभाषित किए हुए हैं। पहला बिंदु है प्रकाश केंद्र। देखिए, यह आपका जो है वो जो है प्रकाश केंद्र है। और इसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, तो मैंने लिखा है कि लेंस के अंदर वह बिंदु, यह देखिए आप लोग लेंस के अंदर है, इसमें भी देख सकते हैं, जहां प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद बिना विचलन के आगे निकल जाती है, उसे हम प्रकाश केंद्र कहते हैं। यानी यह लेंस के अंदर स्थित एक बिंदु है जहां प्रकाश की किरणें इससे गुजरेगी तो न ही दूर भागेगी या न ही अविलंब की ओर मुड़ेगी, या बिना विचलन के सीधे आगे निकल जाती है। और इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। दूसरी पॉइंट है फोकस। इसको समझिए, फोकस क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम फिर, इसका फोकस यह होता है और इसका फोकस यह होता है। अब कैसे होता है पहले सुनिए। डेफिनेशन मैंने लिखवाया है कि प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरने के बाद जिस बिंदु पर अभिसरित होती है या अपसरित प्रतीत होती है, उसे हम फोकस कहते हैं। यानी इससे हम जितना भी किरण गुजारेंगे, इसके पहले मैंने बताया था इस चित्र को, उस सब लेंस के अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाता है। और जिस बिंदु पर इकट्ठा होता है यानी अभिसरित होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस, जो यहाँ पर डिफिनीशन में लिख दी है। और इसमें देखिएगा, तो इसमें अभिसरित यानी इसमें इकट्ठा होता है, तो इसमें जो है फैलता है। और यह अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है यहाँ पर, इसलिए इसका फोकस यह होता है। इसको आप लोग परिभाषा को नोट कर लेंगे। पिक्चर इसके पहले आप लोग बना चुके हैं, पिक्चर उतारने की आवश्यकता नहीं है, परिभाषा को नोट कीजिए। इसके बाद जो है एक बात और याद रखेंगे, लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस ही फोकस कहलाता है। यानी आपको चित्र में बताए थे कि F2 या उत्तल लेंस का हो या अवतल लेंस का, वही उसका मेन फोकस होता है। और फोकस दूरी, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच यानी F2 और O के बीच के जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और एक द्वारक है, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को हम क्या कहते हैं, द्वारक। इसको मैंने लिखा था चित्र में, जैसे इस लेंस के बीचों बीच जो व्यास बन रहा है, यही कहलाता है द्वारक। इसको भी नोट कर लेंगे और आप लोग याद कर लेंगे, नोट कीजिए। अब हम लोग जानेंगे
कि लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसको रटना नहीं है, हम सभी को सीखना है ताकि हम प्रतिबिंब को बना पावे। इसके लिए आप लोग को दो बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। देखिए आपके सामने दोनों लेंस है, या उत्तल और आपका अवतल। हम वस्तु को इस साइड रखेंगे और कहीं भी रखिए, इसके लिए आप दो बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने वस्तु को खड़ा करके यहाँ पर रख दिया, और पहली किरण को आप प्रधान अक्ष के समानांतर लेंस में लेकर जाएंगे, समानांतर होनी चाहिए, और यहां से F2 से गुजारेंगे। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से कि वस्तु को खड़ा कर दीजिए आप लोग, और वस्तु के शीर्ष से पहली किरण को, यानी हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, जैसे आप लोग दर्पण में बनाए होंगे तो यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। पहली किरण को हम लोग वस्तु के शीर्ष से अक्ष के समानांतर लेकर जाएंगे लेंस में, और लेंस से अपवर्तन के बाद इसे कहां से गुजारेंगे? F2 से। दूसरी किरण को हम वस्तु के शीर्ष और O से गुजारेंगे, और जहां पर यह दोनों किरणें एक दूसरे को काटेगी वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। नीचे काट रही है तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ऊपर काटेगी तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो आप याद रखेंगे कि पहली किरण को वस्तु के शीर्ष से लेंस अक्ष के समानांतर और F2 से गुजारेंगे, और दूसरी किरण को वस्तु के शीर्ष और प्रकाश केंद्र से होकर गुजारेंगे। जहां पर भी काटे, नीचे काटे या ऊपर काटे, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और इस चित्र को आप लोग क्या करेंगे कि नोट कर लेंगे, तो आगे हम एक एक करके बनाते हैं। अब हम लोग जानेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बना। पहले हम उत्तल लेंस में प्रतिबिंब को बनाएंगे, उसके बाद अवतल लेंस में बनाएंगे। और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाने की प्रथम स्थिति है कि जब वस्तु प्रकाश केंद्र यानी O तथा फोकस यानी F1 के बीच हो। तो हमने वस्तु को पहले, उसको छोड़िए, इस चित्र पर ध्यान दीजिए। वस्तु को मैंने रख दिया है F1 और O के बीच, और इसके पहले मैंने बोला था कि दो बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहली किरण को आपको लेकर जाना है वस्तु के शीर्ष से अक्ष के समानांतर लेंस में, और उसके बाद F2 से गुजारना है जो मैंने गुजारा है। उसके बाद दूसरी किरण को वस्तु के शीर्ष और O से गुजारना है, और इधर हम बढ़ाएंगे तो इसको इधर जितना ही बढ़ाएंगे इसे कटने की संभावना ना है। तो फिर भाई प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? तो अब इसके हम इस साइड को, यानी दोनों रेखा को काल्पनिक रूप से इधर बढ़ाते हैं, और पाते हैं कि यह कहीं आगे जाकर कटता हुआ मालूम पड़ रहा है। जहां पर यह कटता हुआ मालूम पड़ रहा है उसको हम डैश से क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, और यही जो होता है इस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ऊपर कटा है, आपको सामने दिखाई दे रहा है तो सीधा ही है। ये भी देख रहे हैं कि AB और A' AB आपका वस्तु है, A' प्रतिबिंब है। कौन बड़ा है? तो आपको देखने से पता चलता है कि आपका A' बड़ा है, इसलिए यह प्रतिबिंब आपको क्या बनेगा? बड़ा बनता है। उसके बाद एक बात और है कि यह काटा नहीं है, कटता हुआ मालूम पड़ा है, जिसके कारण प्रतिबिंब काल्पनिक और या आभासी बनता है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। रटने की कोई झंझट नहीं है, पहले चित्र बना लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए कि प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर यानी इधर ही बना है, आभासी यानी काल्पनिक बना है, सीधा यानी ऊपर बना है, और वस्तु से बड़ा है जो आपके सामने दिख रहा है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो दूसरी कंडीशन को पढ़ाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि दूसरा कंडीशन कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, यानी इसका फोकस यह है, और यहाँ पर मैंने एक वस्तु को रख दिया A और B, और कंडीशन वही है कि पहली किरण को हम वस्तु के शीर्ष से लेंस में अक्ष के समांतर लेकर जाएंगे, उसके बाद इसको F2 से गुजारेंगे, आगे तक ले बढ़ा देंगे, और दूसरी किरण को वस्तु के शीर्ष और प्रकाश केंद्र से गुजारेंगे, और हम यह देख रहे हैं कि यह दोनों किरणें समानांतर आ रही।
यानी कहीं भी कटने की संभावना नहीं है। जब इधर समानांतर है तो इसे काल्पनिक रूप से इधर भी बढ़ाइएगा तो समानांतर ही होगा। इसलिए यह कहाँ पर कटे मालूम नहीं है, इसलिए इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। और अनंत पर अब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो आप देखिए यह जो है अक्ष के नीचे की ओर जा रही है किरणें, इसलिए उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा नहीं बहुत बड़ा बनेगा। इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे, प्रतिबिंब अनंत पर उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बहुत बड़ा बनता है। इस चित्र को और नोट कर लें। तीसरा कंडीशन जानेंगे कि जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच हो, तो आइए देखते हैं इस पर कि हमने वस्तु को F1 और 2F1 के बीच जो है खड़ा करके रख दिया है, जिसे हम AB से सूचित किए। और पहली किरण को हम अक्ष के समानांतर और वस्तु के शीर्ष से लेंस से गुजारे हैं। इसके बाद जो है F2 से गुजारे हैं, जो आगे तक बढ़ा दी। दूसरी किरण को फिर वस्तु के शीर्ष और प्रकाश केंद्र यानी O से गुजारेंगे। हम देख पाते हैं यह नीचे की ओर 2F2 के बाहर दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है। इसको हम मिला देते हैं और यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जिसे नीचे कटा है इसलिए A' नीचे और B' ऊपर लिख दिया। अब जो है आप खुद देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, कैसा बना है। तो हमने वस्तु को रखा था F1 और 2F1 के बीच, गौर से सोचिएगा। तो प्रतिबिंब बना 2F2 के बाहर, यानी 2F2 और अनंत के बीच। नीचे काटा है इसलिए उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और आपको देखने से पता चल रहा है यह वस्तु से थोड़ा सा बड़ा है। इसलिए आप इसको भी नोट कर लेंगे कि प्रतिबिंब 2F2 तथा अनंत के बीच उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है। नोट कीजिए इसको। अब हम चौथे स्थिति को जानेंगे कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। चलिए आपको हम प्रतिबिंब बनाकर बताते हैं कि वस्तु AB को 2F1 पर रख दिए और पहली किरण को वस्तु के शीर्ष से होते हुए अक्ष के समानांतर लेंस में ले गए और यहाँ से F2 से गुजारे। और दूसरी किरण को वस्तु के शीर्ष और प्रकाश केंद्र से गुजारे और हम यह देख पाते हैं कि दोनों किरणें जो है 2F2 के जस्ट नीचे काटती है। यानी इसका प्रतिबिंब जो है 2F2 पर उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर बनता है। इसी चीज को हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि प्रतिबिंब 2F2 पर उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु के बराबर बनता है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब पांचवी स्थिति को जानेंगे कि जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के बीच हो। यानी हमने वस्तु को 2F1 और अनंत के बीच खड़ा करके रख दिया है। पहली किरण को वस्तु के शीर्ष से अक्ष के समानांतर लेंस में गुजारे हैं, वहां से F2 से गुजारे हैं। और दूसरी किरण को वस्तु के शीर्ष और प्रकाश केंद्र से गुजारे हैं। दोनों किरणें जो है F2 और 2F2 के बीच नीचे की ओर काटती है। यानी इसका प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और F2 और 2F2 के बीच बनेगा। इसी चीज को यहाँ पर हम लिखे हैं कि प्रतिबिंब में F2 तथा 2F2 के बीच उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग छठे स्थिति को जानेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो। चलिए मान लीजिए कि वस्तु जो है अनंत पर है और वहां से प्रकाश से किरणें आती है, तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है। यानी दोनों किरणें जो है फोकस पर ही एक दूसरे को काटती है, नीचे काटती है। इसलिए प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। यहाँ पर लिखिए प्रतिबिंब फोकस पर उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। इस प्रकार हम लोग का उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तब तक आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। थोड़ा सा पिक्चर पर ध्यान दीजिए। अवतल लेंस में आप प्रधान अक्ष पर कहूं भी वस्तु को रख दीजिए, किसी भी स्थान, उसका प्रतिबिंब जो है हमेशा जो है
उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखा हुआ है, और सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। आप किसी भी स्थान पर वस्तु को गोरख कर देख कर बना सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर वस्तु को रख दिया, यहाँ से किरण को लेकर गया लेंस में, और लेंस से जैसे किरण जाती है या क्या हो जाती है, अपसरित हो जाती है, इसे हम काल्पनिक रेखा द्वारा F2 से गुजारते हैं, और दूसरी किरण को प्रकाश केंद्र और वस्तु के शीर्ष से गुजारते हैं, और जहाँ पर दोनों किरणें काटती हुई प्रतीत होती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी हम लिख सकते हैं अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही और उल्टा सीधा काल्पनिक और वस्तु से छोटा बनता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर सीधा काल्पनिक और वस्तु से छोटा बनता है। इसको भी आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लेंगे और इसको वीडियो को अधिक से अधिक बार देख करके समझेंगे। आशा है कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करेंगे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक धन्यवाद।